तो मेडिटेशन में तो हमको शांति महसूस होती है। क्या ये सब गलत है? मैं बोला गलत कैसे हो सकता है, सही है। जब आपको अनुभव होता है तो मैं गलत कैसे कहूँगा आपको। मगर उसके पीछे साइंस समझो क्या है कि भी मैंने कोई चीज़ के ऊपर, कोई गुरु के ऊपर, कोई मंत्र के ऊपर, कोई भगवान के ऊपर या कोई और ज्योत के ऊपर मैंने कंसंट्रेशन कर दिया, उसका मतलब है वो थोड़े समय के लिए संसार को तो भूल गया। उसका आनंद है, वो ज्योत का आनंद नहीं है ये मंत्र का आनंद नहीं है, ये भगवान का पिक्चर का आनंद नहीं है, ये गुरु का पिक्चर का आनंद नहीं है। अब दुनिया भूल गए उसका आनंद है। जब आपको कोई टेंशन है या तो कोई पेन है कमर में या पाँव में पेन है, फिजिकल एग्जांपल दूं, पेन है, पेन फील भी हो रहा है आपको, मगर जैसे टीवी देखा और अपनी मनपसंद सीरियल देखा, 1 घंटे के लिए पेन गायब, विदाउट मेडिसिन, विदाउट मंत्र। यस और नो, इसका नाम है ध्यान। क्योंकि आपका ध्यान वहां चला गया, ये भूल गए। लोग कहते चमत्कार हो गए, चमत्कार नहीं है, इट्स प्योर साइंस। व्हेन यू कॉन्सेंट्रेट इन वन प्लेस, बाकी का अनुभव उस समय नहीं होता है। इट इज अ प्योर साइंस। मगर ये नहीं जानते हैं तो हमको लगता है सिद्धि है, चमत्कार है, क्या करें। और मैं दुनिया को ये बताने आया हूं कि दुनिया में साइंस के अलावा कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ रिलेटिव ट्रूथ है। इसमें कोई प्रिंसिपल और प्रिंसिपल नहीं है, फिर भी आप इसको मानते हैं और लोग पुलिस बन रहे हैं। और मैं सबको जगाने के लिए आया हूं कि आप भ्रांति में मत जियो, ओपन योर आई और नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। आखिर वास्तविकता क्या है? मेरे को कोई कहेंगे कि तुमको राम बनना है, कृष्ण बनना है, महावीर बनना है। मैंने बोला क्यों? राम ने कभी कहा कि मेरे को कमलेश बनना है? तो मैं क्यों कहूँ इसको? मैं क्यों बनूं? मैं शुद्धात्मा बनूं कि राम बनूं? बोलते नहीं है। नो दैट, मगर माइंड में सेट कर देते हैं। राम महान थे, कृष्ण महान थे, महावीर महान थे, हमको उसको ही देखते रहो। मैं क्या करना है इसको देख के? हमको शुद्धात्मा होना है कि वो होना है? इनकी बॉडी को तो जला दिया गया, या सुन लो तो जल गया, वो बना है हमको? बोलते नहीं है। जो नहीं जलता है वो बनना है हमको। तो यानी ग्रेट पीपल का एग्जाम्पल खुद की पहचान के लिए करो, उनके पास से जो ज्ञान है वो पाने के लिए करो, उनकी कॉपी करने के लिए मत करो। उनकी बॉडी कहो या उनकी लाइफ कहो, उनकी कॉपी नहीं करना है हमको। वो सब विनाशी है। राम कृष्ण महावीर का पूरा लाइफ विनाशी था, यह सुन लो। तो इससे क्या मतलब है हमको? अच्छा भी है, बुरा भी है, जो भी है, तो विनाशी वो हमारा सब्जेक्ट या अचीवमेंट नहीं है। तो इसमें हम गलत सही नहीं कहेंगे, मगर हमारा अचीवमेंट ही नहीं है। हमारा अचीवमेंट क्या है? उन्होंने जो कुछ सनातन सत्य प्राप्त किया, अनुभव किया, जो शाश्वत था, वो अनुभव का मार्गदर्शन उनको चाहिए। उनकी बॉडी क्या थी, उनका लाइफ क्या, दैट इज नॉट अवर सब्जेक्ट, राइट और रॉन्ग। मगर लोग उनमें फंस गए, अभी कहानियों में से बाहर ही नहीं निकलते हैं। ओनली स्टोरी एंड पीपल दे लाइक एंड लव द स्टोरी। कौन करेगा क्या? कुछ भी नहीं करेगा। आप समझे? यस। अपना ये अभी अपने ध्यान की जो बात की, अपना ध्यान का अगर वो रहेगा कि आप ध्यान जो करेंगे जागृति बढ़ाने के लिए अगर वो करते हैं, मान लो कि मुझे अपना 10-15 मिनट के लिए अपने ध्यान में बैठने का, ध्यान में मुझे पर्पज ये रहेगा, मेरा जो भी विचार आता है, जो भी रहता है, खाली मुझे देखने का है। एक सेपरेशन रहने की मुझे अपना एक हैबिट तैयार करनी है, तो उसको ध्यान बोलेंगे कि उसको और कुछ चीज बोलेंगे? आपके अंदर विचार आते हैं, उससे अलग रहना है। हाँ। वो ध्यान का आपका पर्पस है। हाँ। ठीक है। हाँ। देखो, सिंपल बात ये है, ये प्रैक्टिस के लिए बराबर है। हाँ। मगर वैसे भी हम विचारों से तो अलग है ही। क्या बताया? विचार न हमारे कंट्रोल में है, न हम करते हैं, और न धक्का लगाओगे तो जाएगा। वो सब विचार अपनी लाइफ लेके आए, बिगिनिंग और एंड, और वहां तक वो रहेगा। हमको उसके असरों से मुक्त रहने के ज्ञान की जरूरत है, विचारों से मुक्त रहने के ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब अपना अपना
लाइफ लेके आए। कोई कहता है मेरे को शरीर से मुक्त रहने का ध्यान करना है, तो कितना घंटा करूँ? उन्होंने बोला श्वास चले तब तक करो। तो कब करे? कोई शरीर तो रहेगा। तो जो बात प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए मैंने कहा असरों से मुक्त रहो, विचारों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? विचार तो अपने आप आते हैं, रहते हैं, चले जाएंगे, वो उनका लाइफ है। नहीं, विचारों से मुक्त होने का नहीं, सेपरेशन रहने का। जब भी ऐसा कुछ आ जाएगा तो उसमें एक हैबिट, अपना प्रैक्टिस थोड़ा हो जाए कि मैं उसे separate विचार, इसीलिए कहा विचारों से मुक्त नहीं रहो, विचारों की असर से मुक्त रहो। विचार तो कंपलसरी आएंगे, और वो मन का स्वभाव है। क्या है? स्वभाव है। और विचारों से तो हम मुक्त है ही, असरों से मुक्त रहने का विज्ञान चाहिए आपको। असरों से मुक्त रहने का विज्ञान ये है, विचार मेरे को आता है, विचार मेरे लिए है, विचार मेरे लिए अच्छा या बुरा है, और विचार मेरे लिए काम का है। तो हम क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं। विचार मन का स्वभाव है, विचार से मेरा कोई कंसर्न नहीं है, विचार प्रकृति के लिए है, और मैं प्रकृति से मुक्त हूँ। विचार में प्रॉफिट एंड लॉस है, मेरे में तो प्रॉफिट लॉस नहीं है, इसीलिए विचार की वैल्यू मेरे विजन में नहीं है। वो आए चला जाए, वो इट्स ऑन सब्जेक्ट, मैं उससे मुक्त हूँ। दैट्स इट। तो असरों से मुक्त रहेंगे, पर वैल्यू करेंगे और मुक्त रहना, ये दोनों संभव नहीं है। डी वैल्यू, जीरो वैल्यू, और विचार आएंगे क्योंकि आपने प्रीवियस बर्थ में बिलीव के रूप में लपेटा है। तो यहाँ क्या होता है? निकलता है। तो उसमें कोई चॉइस नहीं है। मिस के अपना वो स्वामी जी, अपना ये भी जो विचार जो आता है वो भी अपना एक नो कर्म ही है ना, वो जब नो कर्म तो है ना, ऑफ कोर्स 100% नो कर्म है। तो बात को आज तक जो भी पढ़ा है या जो कुछ भी प्रैक्टिस किया था आपने, इसको भूल जाओ और साइंस को समझने की कोशिश करो, क्योंकि साइंस इज अ ओनली अल्टीमेट एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। बाकी धर्मों और सामाजिक या श्रद्धा की जो बात है वो गलत नहीं है, रिलेटिव ट्रूथ है, और इसीलिए उसका बेनिफिट मिलेगा, मगर टेम्पररी, क्योंकि बात ही टेम्पररी है। तो परमानेंट बेनिफिट कैसे मिलेगा? और परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कोई कहेंगे कि मेरे को जीवन में सुख प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? मैं कहूँगा आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई अच्छी करनी होनी चाहिए, पैसा ज़्यादा कमाना चाहिए, सुविधा ज़्यादा लोगे तो आपको सुख मिलेगा। तो ये तो सामाजिक आंसर है। आध्यात्मिक पुरुष ये कहेंगे कि कर्म के बंधन से कैसे मुक्त हो सके, जैसे उसके बाद जन्म मरण से मुक्त हो, तभी आपको सच्चा सुख प्राप्त की अनुभूति हो सकती है। तो ये सही रास्ता है। ये सही रास्ता है। स्वास्थ्य अच्छा रखना, पैसे वाले बनना, सुविधा प्राप्त करना, मान सम्मान प्राप्त करना, ये सही रास्ता है? नहीं है। दैट्स इट। भाई मेरे पास लाख रुपया है, मैं 10 लाख वाले को कहूँगा ये रीच है, मैं तो पुअर हूँ। फिर 10 लाख वाला कहेगा उनके पास तो करोड़ है, मैं पुअर हूँ। करोड़ वाला कहेगा उनके पास तो 10 करोड़ है, मैं पुअर हूँ। तो इसमें लिमिट क्या है? कुछ भी नहीं। हर समय आप पुअर। नहीं समझ में आया? तो ये कोई सॉल्यूशन है? देखने का नजरिया है। तो इसमें सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं। दैट्स इट। और उसका उल्टा देखेगा तो बोले हर टाइम पे मैं धनवान हूँ। तो कहने का नहीं, वो भी देखना नहीं है, वो दोनों रिलेटिव होते हैं। हमको दोनों बिलीफ से पर रख के सनातन सत्य की बात को ध्यान में रखना है। क्या आखिर बिलीफ ही तो बंधन है, बिलीफ ही तो बंधन है। एक भाई ने प्रश्न किया एक बड़े महान सन्यासी को,